नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 अगस्त सोमवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। कोटा के सांगोद कस्बे में शुक्रवार शाम आई बाढ़ में प्रशासन की बड़ी चूक सामने आई है। झालावाड़ के भीमसागर बांध के गेट खोलने की सूचना कोटा प्रशासन को नहीं दी गई थी। साथ ही झालावाड़ जिले के खानपुर कस्बे के हाईवे टूटने से वहां का पानी भी सांगोद की तरफ आ गया था। इसी कारण शाम के समय अचानक सांगोद कस्बा लबालब हो गया। 1 घंटे में ही इतना पानी भरा कि लोगों ने छत पर चढ़कर जान बचाई। जिले के सांगोद कस्बे में आई बाढ़ बर्बादी के निशान छोड़ गई है। बाढ़ के कारण लगभग 50 कच्चे मकान टूट गए हैं। 80-100 मवेशी बह गए हैं। घरों में पानी भरने से अभी कई परिवार सामुदायिक भवनों में रहने को मजबूर हैं। बाढ़ ने कस्बे के व्यापारियों को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। राजस्थान में होने वाले पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई है। दोनों ही पार्टियों ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा ने भी टिकट वितरण और चुनाव की अन्य तैयारियों के मद्देनजर 6 जिलों में प्रभारी और सह प्रभारियों की घोषणा की है। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के निर्देश पर जयपुर में राजेंद्र राठौड़ को प्रभारी व हरिराम रणवा और ओपी यादव को सह प्रभारी लगाया गया है। भरतपुर में पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी को प्रभारी व सांसद मनोज राजौरिया व वीरम देव सिंह को सह प्रभारी, दौसा में पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी को प्रभारी, विधायक अभिनेश महर्षि और गोवर्धन वर्मा को सह प्रभारी, सवाई माधोपुर में विधायक मदन दिलावर को प्रभारी व अशोक सैनी व अभिमन्यु राजवी को सह प्रभारी बनाया गया है। जयपुर जिले की कोटपुतली में बदमाशों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। कोटपुतली के गोनेड़ा गांव में रात को करीब 1:30 बजे 6 नकाबपोश बदमाश घर में घुस गए। पति पत्नी व बच्चों को बंदूक दिखाकर डराया। शोर मचाने पर मारने की धमकी दी। बदमाशों ने कमरे में रखी अलमारी से 6.5 लाख रुपए और 10 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात लूट लिए। इसके साथ ही घर वालों के मोबाइल भी तोड़ दिए। बदमाश पीड़ित परिवार को कमरे में बंद कर मेन गेट का ताला लगाकर चले गए। पीड़ितों ने किसी तरह से गेट खोलकर पड़ोसियों को बुलाया। पनियारा पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आदिवासी समाज को रविवार को शिक्षा के क्षेत्र में 2 बड़ी सौगातें दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटा में बनने वाले जय मिनेश विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया, तो वहीं जयपुर में बनकर तैयार हुए आदिवासी मीना बालिका छात्रावास का लोकार्पण भी किया। सीएम गहलोत ने कहा कि जो समाज शिक्षा पर जोर देता है वही समाज आगे बढ़ता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि आज के दौर में नॉलेज ही पावर है। उन्होंने कहा कि जो समाज शिक्षा पर जोर देता है वही समाज आगे बढ़ता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के अनुसंधानकर्ताओं ने राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में स्कूलों के लिए कम कीमत वाला जल शुद्धिकरण और शोधन इकाई विकसित किया है। जल शुद्धिकरण इकाइयों में अल्ट्राफिकेशन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया है ताकि बेहतर उपयोग के लिए जल का शुद्धिकरण और शोधन सुनिश्चित हो सके। विकसित की गई इस इकाई को कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है और इसे शुरुआत में राजस्थान के जोधपुर, सिरोही तथा झुंझुनू जिलों के ग्रामीण इलाकों में 5 स्कूलों में स्थापित किया गया है। रेलवे ने यात्रियों की मांग पर जयपुर से उदयपुर के लिए नई ट्रेन शुरू की है। ये ट्रेन रोजाना संचालित होगी और इसमें स्पेशल किराया लिया जाएगा। ट्रेन नंबर 09721 जयपुर उदयपुर स्पेशल जयपुर से 16 अगस्त से रोजाना सुबह 6:15 बजे रवाना होगी और दोपहर 1:30 बजे उदयपुर पहुंचेगी। वहीं वापसी में ट्रेन संख्या 09722 उदयपुर जयपुर स्पेशल उदयपुर से दोपहर 3:05 पर चलकर रात 10:15 बजे जयपुर पहुंचेगी। ये ट्रेन फुलेरा, किशनगढ़, मदार, अजमेर, नसीराबाद, विजयनगर, भीलवाड़ा, चंदेरिया, बेरच, कपासन, मावली व राणा प्रताप नगर रुकेगी। जयपुर ग्रेटर नगर निगम के पार्षदों के सपनों पर राज्य सरकार ने पानी फेर दिया है। पार्षदों के भत्ते में बढ़ोतरी की फाइल को राज्य सरकार ने नामंजूर कर दिया है, लेकिन इसी बीच निगम की कार्यवाहक मेयर ने अगली साधारण सभा में फिर से भत्ते बढ़ाने का प्रस्ताव पारित कर सरकार को मंजूरी के लिए भेजने का ऐलान किया है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए गहलोत सरकार की नीतियों और कार्यशैली पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार को जनता की कोई चिंता नहीं है। राजस्थान की बहुत बड़ी विडंबना है कि यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत घर से निकलते ही नहीं हैं। इसके अलावा राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार व पुनर्गठन में हो रही देरी के मामले में अरुण सिंह ने कहा कि गहलोत सरकार मंत्रिमंडल में बदलाव को लेकर देर करके अपने आप को बचाने की संजीवनी लेने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस सरकार में आपसी झगड़ों का खामियाजा प्रदेश की जनता को उठाना पड़ रहा है।
भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एपी अब्दुल्ला कुट्टी ने सचिन पायलट की भाजपा में एंट्री को लेकर बड़ा बयान दिया है। जयपुर में अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में आए कुट्टी ने कहा कि मुझे भरोसा है कि सचिन जल्द ही भाजपा का दामन थामेंगे। वो एक अच्छे नेता हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में जितेंद्र प्रसाद ने समय रहते कांग्रेस को छोड़ा, अब उम्मीद है कि सचिन पायलट भी जल्दी ही कांग्रेस छोड़ देंगे। राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस और प्रमुख विपक्षी दल भाजपा को टक्कर देने के लिए अब आम आदमी पार्टी भी मजबूती के साथ अपने कदम आगे बढ़ाने के मूड में है। इसी कवायद में आप राजस्थान ने अपनी महिला और यूथ विंग को सक्रिय कर दिया है। वहीं प्रदेश कार्यकारिणी से जुड़े पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों को भी आप पार्टी की रीति नीति जनता के बीच ले जाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का टास्क दिया गया है। राजस्थान में कोविड से पैदा हुए आर्थिक हालातों के बीच कृषि विभाग की ओर से शुरू की गई फ्री रेंटल स्कीम जरूरतमंद किसानों के लिए मददगार साबित हुई। 2 माह तक चली इस योजना से राज्य के 31,000 से अधिक किसान लाभान्वित हुए। ऐसे में अब इस योजना को और आगे बढ़ाए जाने की मांग उठ रही है। जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की मल्टीटास्क सर्वेंट यानी कि MTS परीक्षा में नकल करते 7 मुन्ना भाइयों को पकड़ा गया। रविवार सुबह 9 से 10:30 बजे तक राजधानी के परीक्षा केंद्रों पर इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा था। परीक्षा में आरयू के राजस्थान कॉलेज में 4, महाराजा कॉलेज में 2 और सुबोध PG कॉलेज में 1 नकलची अभ्यर्थी को पकड़ा जो किसी अन्य अभ्यर्थी की जगह परीक्षा दे रहा था। 2 बच्चों के पिता और रिटायर्ड फौजी को लूटकर भागने वाली दुल्हन का एक और कारनामा सामने आया है। मामला सीकर का है। फौजी को ठगने से पहले इस लड़की ने सीकर के एक किराना व्यापारी को प्यार के जाल में फंसाया था। उसे अपनी उम्र 30 साल बताई थी। सगाई में कीमती सामान लेने के बाद युवती के परिवार ने शादी से मना कर दिया था। बाद में बदनाम करने की धमकी देने लगे थे। व्यापारी ने इज्जत बचाने के लिए चुप रहना ही बेहतर समझा। जोधपुर में इस बार सावन माह की हरियाली अमावस्या पर शिव भक्त यहां भोगी शैली पहाड़ियों पर परिक्रमा करने के लिए पहुंचे, लेकिन गर्मी से बेचैन नजर आए। जोधपुर के रातानाड़ा गणेश मंदिर से परिक्रमा शुरू हुई। गांव से सुबह सुबह भक्तों का हुजूम पहुंचा जो उमस और गर्मी से बेहाल दिखे। जोधपुर में अभय कमांड कंट्रोल की निगाहें शहर की हर संदिग्ध गतिविधियों पर है। एडिशनल डायरेक्टर DOIT SL भाटी ने बताया कि जोधपुर में 7 रूटों पर 632 कैमरे लगे हैं और 135 कैमरे सेंट्रल जेल में लगे हैं। जोधपुर में कुल 600 पोल लगे हैं। बिना कैमरे के 349 पोल लगे हैं। इन पोल पर कैमरे लगाने की तैयारी जोरों पर चल रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।